झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया समान योजना के तहत 56.61 लाख महिलाओं लाभार्थियों के बैंक खातों में 1415.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता सोमवार को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की। सीएम हेमंत सोरेन ने नामकुम में एक समारोह के दौरान यह राशि हस्तांतरित की। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि सरकार नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। दर्शकों तक के शोषण झेलने वाला राज्य नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। झारखंड में इन दिनों ठंड का कहर चरम पर है। गुमला, खूंटी, हजारीबाग समेत कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। राजधानी के लोगों को कुछ दिनों से ठंड से राहत मिली है। बाकी जिलों में शाम में चल रही शीतल लहर ने लोगों को कमरे में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो अब ठंडी से राहत मिलने की संभावना नहीं है। रांची का तापमान एक बार फिर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। बुधवार को उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्वी भागों में घना कोहरा छाया रह सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। इसके बाद अगले 3 दिन 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। दौरान कई इलाकों में सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा। आसमान में बादल साफ रहेगा। 24 घंटे के मौसम की बात करें तो राज्य में कहीं कहीं पर बहुत हल्के दर्जे की बारिश हुई। इलाकों में हल्के के मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखने को मिला। इस दौरान सबसे अधिक वर्षा 0.1 mm डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया है। सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला में 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 9 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्री दीपक बिरुवा और दीपिका पांडे समेत अन्य मंत्री मौजूद थे। नए साल में हेमंत सोरेन कैबिनेट की ये पहली बैठक थी। इसमें बजट सत्र समेत अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों के चिन्हितीकरण की स्वीकृति दी है। झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के मामले में सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई कर रहे सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच ने कहा कि आपको आर्टिकल 226 के तहत याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान कैंडिडेट्स पर किए गए लाठीचार्ज के लिए जिले के एसपी और डीएम को जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की गुहार भी लगाई गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार का मामला है, आपको आर्टिकल 226 के तहत पटना हाईकोर्ट जाना चाहिए। अगर वहां सुनवाई नहीं होती तब आपको यहां आना चाहिए था। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि पूरे देश ने देखा है कि बिहार पुलिस ने किस तरह से प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया है। वहां पर मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इस पर काउंसिल ने कहा कि वह छात्रों और प्रदर्शनकारियों की भावनाओं को समझता है, लेकिन इस मामले में सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने के बजाय याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा को राधापोरा जंगल में मां के साथ पत्ता तोड़ने गई बच्ची की आईईडी विस्फोट में मौत हो गई, जबकि साथ गई गांव के एक महिला घायल हो गई है। घटना सरायकेला थाना क्षेत्र की तिरिलपोसी और थोलकोबा सीमा क्षेत्र के पास है। रांची लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष सह भाजपा के वरिष्ठ नेता कड़िया मुंडा की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पूर्व सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने जानकारी दी है कि वो लगातार मेडिका हॉस्पिटल के डॉक्टर के संपर्क में हैं और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं। 3 दिन पहले कड़िया मुंडा की तबीयत खराब हुई थी। खूंटी के सिविल सर्जन डॉक्टर नागेश्वर मांझी ने उनके घर जाकर स्वास्थ्य जांच की थी। स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर उन्हें मंगलवार को रांची रिफर किया गया। जांच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि कड़िया मुंडा झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे हैं।
वह पद्म भूषण से सम्मानित हैं। अधिक 12 लोकसभा चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड इनके नाम है। खूंटी लोकसभा सीट वर्ष 1967 में अस्तित्व में आया। 1971 में पहली बार करिया मुंडा ने चुनाव लड़ 2014 में उन्होंने अंतिम लोकसभा चुनाव लड़ा था। इस दौरान उन्होंने 8 लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज की। 4 लोकसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1977 के चुनाव में उन्हें पहली बार जीत मिली थी। के शिक्षा विभाग के सामने इन दिनों एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है, जहां राज्य के लगभग 1,90,000 शिक्षक ट्रांसफर के इंतजार में हैं। हालांकि सरकार द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार वह केवल 30 से 40,000 शिक्षकों की ट्रांसफर पर विचार करने वाली है। बाकी के आवेदनों को स्क्रूटनी में बाहर किया जा सकता है। इस स्थिति न केवल शिक्षकों को चिंतित किया है, बल्कि शिक्षा विभाग के लिए भी यह एक बड़ा चुनौती बन गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पहले इस साल के पहले सप्ताह में ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट हल नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के अनुसार आवेदन देने वाले ज्यादातर शिक्षकों ने जिले के भीतर ही ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया है। दूसरी तरफ जिन शिक्षकों की पोस्टिंग दूर के जिलों में है, उन्हें ट्रांसफर में प्राथमिकता मिल सकती है। बिहार के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और उनके राष्ट्रीय राजनीति में कद को सराहा। उन्होंने जेएमएम द्वारा बिहार में चुनाव लड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है और झारखंड का बकाया पैसे केंद्र से वापस लाने के प्रयास का समर्थन किया। इस तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।